मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। बहुत ही पीड़ा देने वाली हृदय विदारक खबर आई है। हमारे 3 भारतीय नाविक अमेरिकी हमले में मारे गए हैं और वो कोई ईरान में नहीं थे, वो कोई किसी खाड़ी के देश में नहीं थे, वो जहाज पर नौकरी कर रहे थे। और ये तो जानकारी आप सबको होगी ही। ये एक तथ्य है कि दुनिया में सर्वाधिक नाविक अगर किसी देश के हैं तो वो हमारे देश के हैं। जैसे जब हार्डवेयर इंडस्ट्री की बात करें तो भले उसमें दूसरों का वर्चस्व है, दबदबा है, अमेरिका है, चीन है, दूसरे देश हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में भारतीयों का कोई मुकाबला नहीं। कमाल की मेधा, कमाल की जोखिम लेने की क्षमता, कमाल का नवाचार। अब लेकिन चूंकि जोखिम लेने की क्षमता है तो अलग अलग देश उनको अपने यहाँ नाविक के तौर पर रखते हैं। उनके जहाज होते हैं और ये मूलतः वाणिज्यिक जहाज हैं, कमर्शियल शिप्स होते हैं जिन पर हमला नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अमेरिका ने तो सारे नियम, कायदे, कानून तोड़ रखे हैं। अमेरिका ने सब कुछ एक तरह से कहे कि ध्वस्त कर रखा है और उसमें वो क्या कर रहा है, दुनिया कैसे रिएक्ट करे, वो अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहा है। अब भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने बुलाया अमेरिका के जो कार्यकारी राजदूत हैं, चार्ज डी अफेयर्स, सीएडी, जेसन मीक्स, उनको तलब किया और कड़ी नाराजगी जताई और बाकायदा एक औपचारिक विरोध नोट भी सौंपा गया। रणधीर जायसवाल जो एमईए के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि हमला अमेरिकी नेवी ने किया है। हम अपने समुद्री समुदाय की भलाई और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। सेटेबेलो पर हमले के बाद हमने अमेरिकी पक्ष के साथ कड़ा विरोध दर्ज कराया। हमने अमेरिकी दूतावास और अधिकारी मीक्स को तलब किया और उन्हें अपनी गहरी चिंता से अवगत कराया। हमने स्पष्ट कहा कि ऐसे हमले बंद होने चाहिए। संवाद और कूटनीति ही संघर्ष सुलझाने का रास्ता है तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में निर्बाध आवागमन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अब इसमें दोनों ही चीज है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका का दोष होगा। आईआरजीसी के लोग भी लगातार फायरिंग्स कर रहे हैं, लगातार सब कुछ कर रहे हैं। ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ने को तैयार नहीं है। अब जो अभी तक हमले हुए हैं, उन हमलों में 66 भारतीय नाविक को सुरक्षित बचाया गया है, 66। अब सोचिए, ये जो मतलब आदित्य शर्मा, शिवानंद चौरसिया, क्या ही कहा जाए, इस तरह से, जिस तरह से, और एक चीफ इंजीनियर हैं पटनाला सुरेश, इन सब की जान चली गई। एक खबर ये भी आ रही कि अमेरिकी सेना और उनके दूतावास में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, समन्वय नहीं। जो सेंटकॉम वहां काम कर रही है, अमेरिकी नेवी, वो पूरी तरह से अपने हिसाब से काम कर रही है, वो किसी की सुन नहीं रही है। और चूंकि बार बार बयान के बावजूद अमेरिकी दूतावास की तरफ से कहा गया, उसके बावजूद यह हमला हुआ है। अब चूंकि अमेरिका कह रहा है कि ईरान के खिलाफ हमारी नाकेबंदी लागू है, तो आप मत जाइए। अब जाहिर है इसका जो तथ्य है वो भी समझना पड़ेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है कि अमेरिका ने जिन 3 जहाजों पर हमला किया, उनमें से 2 जहाज पलाऊ ध्वज वाले थे, जबकि जलवीर गिनी बिसाऊ ध्वज वाला था। इनमें से 2 पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू थे। अमेरिकी प्रतिबंध लागू थे, उसके बावजूद उस जहाज में लोग थे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी ये मुद्दा उठाया है और सरकार भी कह रही है भाई आप लोग सतर्क रहिए। 18,000 से अधिक भारतीय नाविक इस वक्त भी खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। समझिए, होर्मुज में भी 13 भारतीय जहाज हैं, जिसमें 562 भारतीय नाविक सवार हैं। जो सेटेबेलो में 21 सदस्य बचे, 25 में से ये 21 भारतीय हैं, 2 पाकिस्तानी, 1 रूसी, 1 यूक्रेनी। ये इनको सुरक्षित निकाला गया है। अब तथ्य के तौर पर देखें तो भाई ठीक है, जो अमेरिका का प्रतिबंध लगा हुआ है, अमेरिका ने बाकायदा उसको पहले से रोक रखा था, चेतावनी दी, ये सब कहा जा रहा है। लेकिन असल बात तो यही है कि जिस तरह का ये घटनाक्रम हुआ है, इस पर भारत को और कड़ी प्रतिक्रिया जतानी चाहिए थी। अभी ये मधुरेंद्र कुमार हैं, बड़े अच्छे इस तरह के रिपोर्टर हैं, अलग अलग जगह जाते रहते हैं। ईरान और अमेरिकी नाकाबंदी वाले युद्ध क्षेत्र में जिन 3 जहाजों पर अमेरिका ने हमले किए और 3 भारतीय मारे गए, उनके डिटेल्स कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। ये तीनों जहाज भारतीय स्वामित्व के नहीं हैं, लेकिन इन तीनों जहाजों के ऑपरेशंस को भारतीय सेलर्स अंजाम दे रहे थे, जिनकी जान खतरे में पड़ी और 3 को इस वॉर जोन में, युद्ध क्षेत्र में अपनी जान गंवानी पड़ी। जानकारी कह रहे हैं एमवी मैरीवेक्स पलाऊ ध्वजित पोत है, जिस पर 8 जून को हमला हुआ।
इस जहाज ने कई बार चेतावनियों के बावजूद नाकेबंदी पार करने का प्रयास किया और अपनी एक्टिविटी छुपा रहा था, जिसके बाद उसे निष्क्रिय कर दिया। अब ये एक ऐसी चीज है जिसको अमेरिका अपने पक्ष में इस्तेमाल करेगा, कहेगा कि भले उस पर भारतीय थे, लेकिन अगर बार बार चेतावनियों के बावजूद जा रहे थे, अपनी पहचान छिपा रहे थे, तो उनकी सुरक्षा के लिहाज से वहां MT सेटेबेलो, ये भी पलाऊ ध्वजित टैंकर है, जिस पर 10 जून को हमला हुआ। इस जहाज पर ईरानी तेल ले जाने के प्रयास का आरोप। MT जलवीर गिनी बसाऊ ध्वजित टैंकर है, जिस पर 11 जून को हमला हुआ। इसे प्रतिबंधित जहाजों के साथ शिप टू शिप ट्रांसफर से जोड़ते हुए नाकेबंदी उल्लंघन करा गया। सेंटकॉम क्या कह रहा है कि इन जहाजों ने सेंट्रल कमांड अमेरिका बार बार चेतावनी के बावजूद नाकेबंदी पार करने की कोशिश की, अपनी पहचान छुपाई और चेतावनी को धता देते हुए आगे बढ़े, और कई इंटरसेप्शन के बाद इसे निष्क्रिय किया गया। अब ये तो बड़ा कठिन है। अब सवाल तो यही है कि जो इन जहाज़ों ने किया, जिसकी वजह से भारतीय नाविक, भारतीय लोग वो जान गंवा बैठे, लेकिन भारत को प्रतिक्रिया और तीखी देनी ही चाहिए। भारत को अमेरिका को ये बताना पड़ेगा। और फिर मैं कह रहा हूँ ये बड़ा कठिन है। दोनों जो है ना, वो दो का दोनों नहीं चल सकता है। मतलब आप अगर नाकेबंदी तोड़ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन भारतीय है वहाँ, भारतीयों के हित के लिए भारत सरकार को और आगे आना ही चाहिए, इसमें कोई इफ बट नहीं। हालांकि भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। और फिर मैं कह रहा हूं कि जो भी नाविक हैं, अगर वहां नाकेबंदी है, अगर वहां प्रतिबंध है, तो आपको उस जहाज के साथ नहीं जाना चाहिए, ये बेहतर नहीं होगा। अब इसका दूसरा पहलू ये होता है कि अगर आप गए ही हाई रिस्क जोन में हैं, तो फिर लगता है चलो निकल गए तो निकल गए, तो ये भी एक मसला होता है। क्योंकि बहुत मतलब जो इस तरह की नौकरियां होती हैं उसमें बहुत भारी पैसे मिलते हैं, लंबे समय तक वो घर से दूर रहते हैं, फिर वापस आते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो अमेरिका और ईरान का युद्ध है, उसका खामियाजा दुनिया को भुगतना पड़ रहा है, भारत को कुछ ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे नाविक मारे गए हैं। हमारी जो स्थिति है वो अगर एक तरह से कहें तो लगातार इन वजहों से एक बार मतलब उसको मुश्किल बढ़ती जा रही है। अब जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्होंने एक ऐलान किया। इन्होंने कहा कि अब हम ईरान के साथ समझौता करने जा रहे हैं। पहले कहा कि हम जो है एकदम मटिया मेट कर देंगे, जमी दोज कर देंगे, लेकिन जब ये कहा तो उस वक्त समझ में आया कि अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगा, जो अमेरिकी कंपनियां हैं उनको ईरान तबाह कर देगा। तो उन्होंने उससे बाहर चले आए उस हमले की धमकी से, और कहा कि नहीं अब हम हो गया। क्या उसके बाद उन्होंने कहा, वी जस्ट मेड ए ग्रेट सेटलमेंट ऑफ द वॉर विद ईरान एंड वी आर गोइंग टू बी सब्जेक्ट टू फाइनलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट विच शुड गेट डन ओवर द नेक्स्ट फ्यू डे। वी विल प्रॉब्ली हैव ए साइनिंग मे बी इन यूरोप एंड इट्स अ ग्रेट थिंग। कह रहे हैं कि जो हस्ताक्षर होंगे वो यूरोप में हो सकते हैं और ये बहुत अच्छा होगा। ये बिल्कुल अच्छा होगा, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। और फिर मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार को, भले हमारे बड़े रणनीतिक संबंध हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम अमेरिका के साथ बेहतर कर रहे हैं, लेकिन हमें हर हाल में अपनी जो सुरक्षा है, अपने नागरिकों की जो सुरक्षा है, उसको लेकर और ज्यादा सतर्क रहना ही पड़ेगा। अब ये सवाल बार बार आ रहा है और ये आता ही रहेगा कि भाई जब प्रतिबंधित था तो क्यों गए, प्रतिबंधित जहाज में क्यों गए, ये एक सवाल हो सकता है। लेकिन किसी भी स्थिति में ऐसी गोलीबारी हो कि नाविकों की जान चली जाए, लोगों को मार दिया जाए, ये कतई उचित नहीं है। मान लीजिए कि उस प्रतिबंधित जहाज में अमेरिकी भी हो, हालांकि अमेरिकी वो नहीं रहेगा, लेकिन आप लीजिए वो भी रहे तो क्या है, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। इसलिए जो है ये सोचना समझना बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए इसको। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।